दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं शिवम यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में, जहां पर दो लाइन कहना चाहूंगा। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया, मोहि सतगुरु मिले कबीर। गुरबिन ज्ञान न उपजे, गुरबिन मिले ना मोक्ष, गुरबिन लखे ना सत्य को, गुरबिन मिटे ना दोष। पोती पढ़ जगमया, पंडित बयाना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली में, जो कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस प्रदर्शनी के दो द्वार हैं, एक द्वार है जिसे हम एंट्री गेट के रूप में देख रहे हैं और दूसरा गेट है जिसे हम एग्जिट गेट अर्थात निकास द्वार के रूप में देख रहे हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। आखिरकार क्या है ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी और क्या है इसका मुख्य कारण। हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम की इस मुख्य प्रदर्शनी के अंदर, जहां पर तरह तरह के हर जगह चित्र दर्शाए गए हैं। सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हुए। अर्थात कौन है परमेश्वर कबीर जी, कौन है बालक गरीबदास जी, ये मुद्दा छिड़ा हुआ है हर शख्स के दिमाग में। दूसरा हम पॉइंट देख पा रहे हैं, जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बछिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। अर्थात जो कि कबीर साहिब जी के आशीर्वाद मात्र से एक कुंवारी गाय ने अर्थात बछिया ने दूध कैसे दिया, इसे संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र शास्त्रों, पवित्र वेदों से प्रमाणित भी करके और इंटरनेशनल स्तर के टीवी चैनलों पर प्रसारित कर दिया। तीसरा कंटेंट हम आपको बताएंगे, जहां पर लिखा है परमेश्वर कबीर साहिब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। अर्थात जो ये चित्र दर्शाया गया है, जहां पर एक छोटे बालक गरीबदास जी खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ काले वस्त्र पहने हुए जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहिब जी खड़े हुए हैं। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आज आपको कतई आनंद आने वाला है, क्योंकि हमारे ऐसे न्यूज की टीम पूर्ण रूप से इस प्रदर्शनी की कवरेज कर रही है और आपको एक एक कंटेंट, एक एक चित्र से रूबरू भी कराएगी। अब हम नेक्स्ट कंटेंट पे आए हैं। नेक्स्ट चित्र पे है जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिए दूध अमृत को पीते बालक गरीबदास जी। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी धरती पर आते हैं और वह लीला करते हैं और कुंवारी गाय किस प्रकार दूध देती है और किस प्रकार वो इस लीला को संपूर्ण करते हैं। अब हम आगे आ चुके हैं। यहां पर लिखा है जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए। अर्थात जब कबीर साहिब जी आज से कुछ समय पहले चित्र के मुताबिक पता चला कि जब धरती पर आए थे तो उन्होंने बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा दी, उन्हें अपनी शरण में लिया। आगे हम आ चुके हैं जहां पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हम भी हैरान रह गए कि एक काले वस्त्र धारण किए हुए जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहिब जी और दूसरी तरफ एक सोने का मुकुट धारण किए हुए एक संत जी, जो कि जिंदा बाबा के रूप में परमेश्वर जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। यह एक कंटेंट लिखा हुआ है जिसपे लिखा है धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी। चलिए हम आगे लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट कंटेंट पे, नेक्स्ट चित्र पे, जहां पर दूसरा सीन है कि कबीर साहिब जी संत गरीबदास जी के कर्मों का लेख और फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों के लेख फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े खड़े धर्मराज। दर्शकों, अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट चित्र पर,
जहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सतपुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर सेवा करते हुए, अर्थात एक में काले वस्त्र पहने हुए खड़े हैं, दूसरे में सिंहासन पर विराजमान है, बालक गरीबदास जी खड़े हुए हैं। इस चित्र के मुताबिक पता चलता है कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो कोई ऐसी लीला घटित करते हैं जो हर प्राणी के समझ में नहीं आती, वह स्वयं परमेश्वर ही समझाते हैं। नेक्स्ट चित्र हमारे सामने है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सतपुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चवर करते हुए। दर्शकों, ये तो बहुत ही अद्भुत दृश्य जो हमें देखने को मिला है कि जहां पर कबीर साहिब जी पर जिंदा महात्मा चवर कर रहे थे, वहीं दूसरे चित्र में हमें देखने को मिला कि कबीर साहिब जी जिंदा रूप में बैठे संत जी पर, अर्थात उन सतपुरुष पर चवर कर रहे हैं। जब हम आगे आए तो एक अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिला कि जहां पर कबीर साहिब जी जो पहले से सिंहासन पर विराजमान थे, वो अंतर्ध्यान नजर आ रहे हैं और सिर्फ काले वस्त्र धारण किए जिंदा महात्मा रूप में सतपुरुष जी सिंहासन पर विराजमान है। चलिए आगे लेके चलते हैं। यहां पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है जिसे देखकर हम भी काफी आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार इस चित्र को यहां दर्शाने का मुख्य कारण क्या है। चलिए कंटेंट के माध्यम से आपको बताते हैं। बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले, अर्थात जो उस बालक गरीबदास जी थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। चित्र के मुताबिक आपको बताएं कि बालक गरीबदास जी को जब कबीर साहिब जी सतलोक लेकर गए, उसके बाद उन्हें पुनः उनके शरीर में छोड़ा तो इस प्रकार वो जीवित हुए, पुनः लौटकर शरीर में आए और उन्होंने कबीर साहिब जी द्वारा बोली हुई कुछ बाणियां भी बोली। परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। दर्शकों, हम आगे आ चुके हैं जहां पर एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी, जब कबीर साहिब जी सतलोक से वापस आए तो उन्होंने, गरीबदास जी ने कबीर साहिब जी को उन बाणियों को बोला, तो उनकी बाणियों को समझने के लिए संत गोपाल दास जी जो दादूपंथी के थे, दादू साहिब जी के शिष्य थे, उन्होंने उनसे ज्ञान चर्चा करते हुए कहा, तो गरीबदास जी ने कुछ बाणियों का उच्चारण किया। तो नेक्स्ट में दादूपंथी संत गोपाल दास जी और गरीबदास जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी, इस ज्ञान को आप किसी ग्रंथ में लिखवा दीजिए ताकि आने वाले जीवों के काम आए। नेक्स्ट हम चलते हैं। वैसा ही हुआ। आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये आध्यात्मिक एग्जीबिशन लगाने का सतलोक आश्रम शामली में जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपके सामने हम रूबरू करा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब दर्शकों, हम उस स्थान पर आ गए हैं कि जिस स्थान पर जो कि दादूपंथी संत गोपाल दास जी ने जिस ग्रंथ को संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा बोली हुई अमृतवाणियों के द्वारा तैयार किया, वह श्री अमर ग्रंथ साहिब आपके समकक्ष रखा हुआ है। आगे भी हम लेके चलते हैं जहां पर बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो संघर्ष किए, घर घर जाके पाठ किए, उस चित्र को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आखिरकार कौन है संत रामपाल जी महाराज, क्या है संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा, आपने देखी है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। दर्शकों, ये वो सीन है कि जो कंटेंट पे लिखा है उसके माध्यम से हम आपको बता पाएंगे
कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, अर्थात संत रामपाल जी महाराज गुरु पद पर स्वेच्छा से नहीं बैठे, अर्थात उनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको नाम उपदेश दिया, अर्थात गुरु पद पर बिठाया। दर्शकों, अब नेक्स्ट चित्र जो आपके सामने दर्शाया गया है, जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा अर्थात संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर अपने आशीर्वाद से वास्तविक सनातन धाम अर्थात सतलोक में विराजमान किया। आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सह शरीर सतलोक गए। नेक्स्ट में हम आपको दिखा पाएंगे जहां पर लिखा है, जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक में विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत के उद्धार हेतु अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण करते हुए यहां पर हमें एक चित्र देखने को मिला है, जिस चित्र में दर्शाया गया है कि जो महाराज जी हैं वो एक पेपर को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी के कुछ फॉलोअर्स जो यहाँ पे यहाँ की सेवा को देख रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जो महाराज जी पेपर पढ़ रहे हैं, इस पेपर को पढ़ के महाराज जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आज समाज में मशाल बन गया? जी, आप जैसा देख रहे हैं, महाराज जी एक पेपर पढ़ रहे हैं। ये 2025 का एक घटना है। सतगुरुदेव जी पेपर जब ये पढ़ रहे हैं तो इस पेपर में एक लेख था, एक न्यूज़ था, और उसमें किसी ने लिखा कि मैं तो टीबी से परेशान हूँ और मेरी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियां को भी जहर दूंगा और मैं भी अपना शरीर को त्याग दूंगा, अपना निगल लूंगा। और मैं सर एक बात बताइए, यहाँ पे जब उस शख्स ने जहर को निगल लिया, क्या वजह थी उस जहर को खाने की? ये था कि जैसे आप जानते हो कि आज की डेट में एक गरीब परिवार में जन्म लेना या गरीब होना, ये एक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं और नसीब भी कह सकते हैं। तो ऐसा ही वो था कि वो खुद तो परेशान था ही, टीबी की बीमारी थी और वो इलाज के लिए भी उसके पास पर्याप्त सुविधा नहीं थी। सर एक बात बताइए, क्या उस पेपर की 2 लाइनों ने ही संत रामपाल जी महाराज ने उन 2 लाइनों को पढ़ा, क्या वास्तविक वहां से ही संत रामपाल जी महाराज ने इतिहास रच दिया? ये युग परिवर्तन, अब मैं आपको देखो लगेगा ऐसा, लेकिन युग परिवर्तन वाली जो आप देख रहे हैं है कलयुग, लेकिन कलयुग का परिवर्तन हो गया। अब कलयुग का अंत जो है वो शुरू हो गया। महाराज जी को जब ये पता लगा कि एक परिवार इस प्रकार से घटनाग्रस्त हो गया है, 3 बेटी और खुद ने भी नहर में कूदकर जान दे दी है, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन, पूरा एक मानवता, एक शर्मसार वाली बात थी कि क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं कि वो उसके दुख को सुन सकने वाला होता, या कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो उसकी पीड़ा को उसको, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास धन नहीं था, उसके पास पर्याप्त सुविधा नहीं थी, तो उसने ये रास्ता चुना कि मैं तो मरूंगा, साथ में अपनी बेटियों को भी करूंगा, कि इनको कहाँ किसके भरोसे छोड़ूंगा। एक बात बताइए सर, कि आज वास्तविक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा? हाँ, देखिए, जब ये घटना घटती है तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं, उन्होंने जब ये पढ़ा, फिर लेटर भेजा और कमेटी के पास में लेटर भेजते हैं कि आज से, ये लेटर वाला सीन है, और लेटर आता है कमेटी के पास, फिर आदेश आता है कि क्या संत जी ने जेल में बैठकर ये लेटर लिख दिया? हाँ जी, जब पेपर की घटना को सुना, फिर लेटर भेजा, और फिर संदेश ये था कि सारे जो भी अनुयायी हैं, ये था कि अगर कहीं कोई भी पड़ोसी हो, दोस्त हो, या हमारे सामने कोई भी पड़ता है और वो भूखा है, तो वो भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, उसको भोजन की व्यवस्था
कराई जाएगी। एक तो चाहे सतगुरुदेव जी के कोई भी फॉलोवर्स, कोई भी उनको चाहने वाले या कोई भी समाज सेवी इस बात का ये डिसीजन लें कि हम एक रोटी खाएंगे, हम एक रोटी कम खा करके, लेकिन दूसरे को भूखा सोने नहीं देंगे। तो फिर इस कार्यक्रम की आगे जैसे जैसे शुरुआत होती है वो आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ से फिर ये नाम आता है उस सेवा का, अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। ये मिशन, ये अभियान, ये पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि आप शुरुआत हरियाणा से, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड की तरफ भी है। अभी ये क्या है कि 2025 से जिस जिस को जरूरत है, चाहे जो जरूरी बुनियादी जो भी आवश्यकता है, उस चीज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का अभियान चल रहा है और उनको जरूरत के हिसाब से वो सामग्री, वो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सर जैसा कि आपने बताया ये सारी जो भी सामग्री है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबों तक पहुंचाई जा रही है। काफी हमें ये देखकर वास्तविक यकीन नहीं हो रहा कि वास्तविक ही संत रामपाल जी महाराज ये सब कर रहे होंगे, लेकिन जब हम चित्र को देखते हैं तो वास्तविक हमें ये विश्वास हो रहा है कि जैसा कि आप बता रहे हैं वो सत्य है। सर एक और बात है कि ये जूते, ड्रेस, बोतल, टिफिन बॉक्स, बैग, ये सब व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज स्टूडेंटों के लिए भी कर रहे हैं। जी हाँ, जिस परिवार में बच्चे हैं और उनके घर में माता पिता गरीब हैं, उनके पास नहीं है सुविधा बच्चों को पढ़ाने की, नहीं है सुविधा उनको स्कूल की ड्रेस के लिए, नहीं है उनके पास फीस की, नहीं है उनकी अपनी जो आर्थिक कमजोरी के कारण जो सुविधाओं को पूरी करने की नहीं है उन पर जुगाड़, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आदेश है कि उनको हर जरूरत की चीजें दी जाएं और उनको शिक्षा भी दी जाए। उनको अपना स्कूल से संबंधित चाहे कॉपी पेंसिल है, चाहे फीस है, चाहे कोई यूनिफॉर्म है, कपड़े हैं, हर जरूरत की चीज को तुरंत प्रभाव से दिया जाए। सर बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने ये सब कुछ रूबरू कराया हमारे दर्शकों के। दर्शकों जैसा कि हमने यहाँ के सेवादारों से बात की और यहाँ पर जो चित्र दर्शाए गए थे उसके विषय में जानने की कोशिश की, इसमें कितना सत्य है ये तो आप डिसीजन लेंगे, लेकिन जैसा कि हमारी टीम यहाँ देख रही है, सैकड़ों लोगों से उसका रिव्यूज ले रही है, तो ये 110% ये सत्य प्रमाणित, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ जुड़े राजकुमार जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री उन गरीब असहाय लोगों तक उनकी आर्थिक मदद पहुंचाई, जो कि आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर उभर रही है। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों जुड़े रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।